यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले आप मुझे यही बताएंगे जिनका टैली अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है या अभी होना है, वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके बताएंगे अपने अपने ग्रुप में। फिर उनका एक बैच अलग बना देंगे, क्योंकि ये एडवांस टैली के टॉपिक्स चल रहे हैं, मोस्टली सबके सेम है। और जो नया बैच है, जिनकी अभी टैली बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है या थोड़ी सी स्टार्ट हुई है, वो आप मुझे बताना ग्रुप में, ठीक है? फिर उनका एक बैच मैं अलग से बना दूंगी। अगर कोई इश्यू नहीं है, आप लोग अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं, तो फिर इसी बैच में आप लोग इंक्लूड रहना। सिर्फ उनके लिए जिनका DCAA न्यू बैच बना है एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, बाकियों के लिए ये मैसेज नहीं है। और आप में से काफी स्टूडेंट्स की मेरे पास अभी असाइनमेंट ही नहीं आई है, जो मैंने लेजर का टॉपिक करवाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी 11 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, तो सभी आप पहले मुझे सबमिट करवाएं, नहीं तो मैं थ्योरी का वो टॉपिक आगे नहीं लेके जा पाऊंगी। सभी स्टूडेंट्स का मेरे पास आना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, जितने भी अभी कनेक्टेड हैं। मैंने क्योंकि आज थ्योरी में फिर से वही लेजर और कैश बुक को रिपीट कर देना है सेकेंड क्वेश्चन के साथ, सभी का आना चाहिए। तो डिस्काउंट वाला टॉपिक हम कर चुके थे, अभी नेक्स्ट करते हैं बजट्स। बजट स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं सारे स्टूडेंट्स का एक बार नाम अनाउंस कर देती हूँ, जो जो उनसे कनेक्टेड हैं और जिनकी मुझे असाइनमेंट की नीड है व्हाट्सएप ग्रुप में। अजय, काजल, अमृत। एक मिनट, अमृत ने अभी ज्वाइन किया है, वेट। अजय, काजल, लवली, नीतू, नेहा, राहुल, सपना, शीनू, शिल्पी, सिया, तमन्ना और अमृत, 12 स्टूडेंट्स हैं। और 12 की मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट लेजर की आ जानी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि मैंने आज आपको एक सेकंड क्वेश्चन भी दे देना है, वो फिर आप मुझे कल करवाओगे। तभी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, जब तक मेरे पास सबका वर्क नहीं आएगा मैं अगला टॉपिक आपको नहीं करवाऊंगी, मेरे को वर्क चाहिए सभी का। चलिए, टैली में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बजट्स कैसे बनाते हैं। अब बजट जो है वो किस लिए बनता है, सबसे पहले देखें। हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हाँ, तमन्ना, सिया, आपकी मुझे मिल चुकी है, ये मैसेज उनके लिए है जिनकी अभी तक नहीं आई है। हाँ जी। तो बजट हमारे किस लिए बनाते हैं, जब एक्सपेंसेस के लिए, ऑलवेज जब हम खर्चे करते हैं। और इनकम्स के लिए हमारे टारगेट बनते हैं। जो आप अभी मैसेजेस कर रहे हैं, ये क्लास के एंड में मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ, पहले अभी टॉपिक को कंटिन्यू करें। आप अपनी क्वेरीज भेजते जाएं, डोंट वरी। क्वेश्चन आप भेजते जाओ, जो जो भी आप पूछ बता रहे हो इन मैसेजेस के, फिर जो डिस्कशन है वो मैं क्लास के एंड में करूंगी, नहीं तो टॉपिक रुक जाता है बीच में। आप भेजते जाए मैसेज, डोंट वरी। सबके मैसेज का रिवर्ट जो है वो मैं क्लास के एंड में डालती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हमने बजट बनाना है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का बजट बनाना है। और बजट बनाना कैसे है, जैसे एक सैलरी का बजट है, एडवर्टीजमेंट का है, ऑफिस रेंट का है। ओके, तो कोई भी एक खर्चा हम ले लेते हैं, कोई भी एक खर्चा। जैसे कि मैंने सिर्फ सैलरी सैलरी का बजट बनाना है, और सैलरी का मेरा एक ही एक्सपेंस है, ओनली सिंगल एक्सपेंस का। ये जैसे 10,000 का बजट बना, 5 हमने अप्रैल में किए और 5 मई में किए, अप्रैल और मई। ओके, बजट बना के फिर खर्चा करना। अब इसका प्रोसेस टैली में कैसे करोगे,
F11 F1 प्रेस करोगे और यहाँ पे आपने मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल को यस करना है, ये फीचर। सेकंड रो में सिक्स्थ फीचर मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल को यस कर देंगे और इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए के साथ। सेव करने के बाद आपने अकाउंट्स इन्फो पे जाना है और यहाँ पे बजट्स पे जाना है। जब आप उसको यस करेंगे तो आपका बजट का ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बजट को यहाँ से आपने एंटर किया और क्रिएट पे गए। क्रिएट पे जाने के बाद आपने इसका नाम दिया ऑफिस बजट। वैसे सैलरी का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप सैलरी के नाम से बजट बना सकते हैं। और कब से कब तक बनाना है, जैसे कि 4 मंथ्स का था, अप्रैल से जुलाई, तो 14 to 17 कर दिया। यहाँ से लेजर्स को यस की करना है। ठीक है, ये मैंने 4 मंथ्स का बनाया। ये टाइम बड़े ध्यान से आपने डालना है, इसी टाइम पीरियड के अंदर ही हमने अकाउंटिंग वाउचर की एंट्रीज करनी है। ओके, यहाँ से लेजर को यस किया और यहाँ से आपने सैलरी का लेजर उठा लेना है। अगर ये लेजर आपके पास नहीं बना हुआ तो आप इसे बना लेंगे ऑल्ट सी के साथ। सैलरी का लेजर लिया, को सेंटर नहीं नीड है हमें, और यहाँ पे लेना है ऑन नेट ट्रांजैक्शंस। और यहाँ से जैसे टोटल बजट बनाया 10,000 का और इसको सेव कर दिया। बजट बनाने के बाद वापस आए, अब इसकी पेमेंट की एंट्री करनी है। अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ से पेमेंट, मैंने आपको बताया जो बजट्स हैं वो खर्चों के लिए बनते हैं, एक्सपेंसेस के लिए बनते हैं। अब इस पेमेंट वाउचर में आप डेट का ध्यान देंगे। मैंने बजट कब से कब तक बनाया था, 1 अप्रैल से 1 जुलाई। तो एक्सपेंस 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच का होना चाहिए, तभी हम वेरिएंस को चेक कर पाएंगे। F2 से डेट चेंज की 1 अप्रैल, और यहाँ से डेबिट क्या करना है आपने, सैलरी। अब 10,000 का बजट था, मैंने 5,000 एक्सपेंस किया। और को सेंटर्स की नीड नहीं है क्योंकि हमने इसमें पहले को सेंटर यूज किए हुए हैं, तो लेजर ओपन करके मैं इसको नो कर रही हूँ। आप बजट वाला टॉपिक क्या करना, नई कंपनी में करके देखना, नहीं तो आपको सारी रिपोर्ट्स होच पोच दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक्स ही यूज कर रहे हैं, को सेंटर्स भी, प्राइस लिस्ट भी। तो एक्सपेंसेस हमारे मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तो आपको रिपोर्ट्स एक्यूरेट नहीं मिलेंगी। सैलरी, सपोज हमने बैंक से पेमेंट कर दी, ठीक है। अब इसकी वेरिएंस कैसे चेक करनी है, ये ऑप्शन ध्यान से देखेंगे कि हमने कितने का बजट बनाया, खर्चा कितना हुआ और बैलेंस कितना बचा। डिस्प्ले, अकाउंट बुक, वेरिएंस आप चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस में करेंगे आप। डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस, फिर यहाँ से आपने ऑल्ट बी करना है, बी फॉर बॉम्बे, ऑल्ट बी। जैसे ही आप ऑल्ट बी करेंगे यहाँ पे आएगा सैलरी, यानी कि जो बजट हमने बनाया, लिस्ट ऑफ बजट्स, जितने भी बजट्स हमने यहाँ पे बनाए होंगे उन सब की लिस्ट खुल जाएगी ऑल्ट बी प्रेस करने के बाद। यहाँ पे फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर दूसरी चीज क्या प्रेस करनी है, ऑल्ट F2। ऑल्ट F2 किस लिए होता है, हमारे पीरियड को चेंज करने के लिए। अब पीरियड कौन सा डालना है, जो हमने बजट का डाला हुआ है, 1 अप्रैल to 1 जुलाई। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर एंटर करना है। अब सिर्फ सैलरी वाले के ऊपर आओ। 10,000 का बजट है, अब इसमें एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी अप्रैल मंथ में यूज़ हुई हुई है, हमने पहले भी इसमें पेमेंट्स की हुई हैं, तो बजट के लिए एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट नहीं आएगी क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे ऑलरेडी बजट बनाने से पहले किए हुए हैं, तो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा।
तो ये -45 यानी कि बजट हमारा माइनस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर मल्टी मल्टी टाइम्स यूज हुआ है। थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ चेक करने के लिए लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपनी। वेट, बजट हरियाणा 1421 एंड सेव। थोड़ी यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मिलेगी रिपोर्ट में। फीचर फिर से यस करते हैं, हमारा ऑलरेडी यस है बजट का। ओके, और अकाउंट्स इन्फो, बजट, क्रिएट। इसमें भी सिंगल टाइम इनडायरेक्ट एक्सपेंस यूज होगा। तो अगर आपने पहले ही बजट बना के रखे हुए हैं, उसके बाद खर्चे कर रहे हैं, फिर आपको रिपोर्ट एक्यूरेट मिलेगी। उस कंपनी में हमने मल्टी टाइम्स उस लेजर को यूज किया हुआ है, तो इसीलिए रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है। और यहाँ से डाला 14217 लेजर यस। और यहाँ पे मुझे ऑल्ट सी से बनाना पड़ेगा सैलरी का लेजर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कोस्ट सेंटर्स नहीं चाहिए, और सेव। और नेट ट्रांजैक्शंस और 10,000 एंड सेव। फर्स्ट अप्रैल टू 1 जुलाई का बजट बनाने के बाद इसे सेव करेंगे, फिर वापस आएंगे। उसके बाद आपने कहाँ जाना है? वाउचर्स में F5 प्रेस करेंगे। और डेट हमारी अप्रैल की है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि अप्रैल से जुलाई का बजट है। अप्रैल, फिर यहाँ से डेबिट में लेना है सैलरी। और 10,000 का बजट था ना, तो 5 का एक्सपेंस करते हैं। और क्रेडिट में कैश या बैंक, चलो कोई नहीं, कैश ले लेते हैं हम। और इसको सेव करते हैं। तो बजट बनाने के बाद हमने क्या किया, एक एक्सपेंस कर दिया। अब इसकी रिपोर्ट चेक करनी है। डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट बी। ऑल्ट बी, यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट करो। ऑल्ट F2, 14217। अब यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट देखो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। एंटर प्रेस करोगे, किसके ऊपर? ये ग्रुप्स हैं। ये जो करंट एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं, ये ग्रुप्स हैं। ये बोल्ड लेटर्स में है। तो इनके अंदर जो लेजर है, अगर आपने उसे ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये सैलरी का लेजर खुल गया। अब इसे रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बजट 14217। बजट बनाया है कितने का? 10,000 का। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बजट 14217। एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ? 5,000 का। यह है सैलरी का बजट 10, और एक्चुअल में एक्सपेंस किया 5। और बजट का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि सैलरी वेरिएंस। वेरिएंस में क्या आता है? जो बैलेंस बचता है। कितनी वेरिएंस बची? 5,000। तो 10 में से 5 एक्सपेंस कर दिए, और पीछे 5 का बैलेंस बच गया, 50%। तो इस तरह से बजट को आपने एनालिसिस करना है, जितने का बनाया और कितने का खर्चा हुआ, और इस लास्ट कॉलम में दिखाएगा उसका बैलेंस। एक एंट्री सैलरी की और पास करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स, F5। डेट चेंज करते हैं 1 मई। और डेबिट में लेना है सैलरी। और 5,000 का एक और करते हैं। क्रेडिट में कैश। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट F2, 14217। और ऑल्ट बी, सैलरी। और इंडायरेक्ट एक्सपेंस पे एंटर किया। फिर यहाँ से एंटर प्रेस किया। और अब आप देखें, आपका क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बच रहा। तो 10,000 का बजट था, इसमें से 10 का एक्सपेंस किया। फिर यहाँ से बैलेंस कितना हमारे पास? 0 बच गया। तो इस तरह से आपने बजट को बनाना है, एंट्री पास करनी है, और उसकी वेरिएंस चेक करनी है।
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने वाली वो है बजट का टाइम पीरियड। आप जो डेट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट डालेंगे, एक्यूरेट डालेंगे, ताकि आप रिपोर्ट्स को बड़े ध्यान से पढ़ सकें। अब इसी तरह से अगर आपने किसी और एक्सपेंस का बनाना है वो भी आप बना सकते हैं। अकाउंट्स इन्फो, बजट, क्रिएट। अब हमने ऑफिस बजट बनाया, वहां पे 2-3 बने हुए ना असाइनमेंट में। आप इन अब अलग अलग एग्जांपल के साथ कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट का, ऑफिस रेंट का, ऑफिस बजट का, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ओके, तो सैलरी के अलावा अब आप किसी भी नाम से बजट बना सकते हैं। इस बार हम बनाते हैं ऑफिस बजट, और 1/4 to 1 दिसंबर का बनाते हैं। लेजर को यस करते हैं। यहाँ पे अब ऑफिस एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं, वो तो बना नहीं हुआ क्योंकि लेजर बना हुआ है सैलरी का। ऑल्ट सी से बना लिया। ऑफिस एक्सपेंस बनाना किसके अंदर है? अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बजट है वो सारे हमारे खर्चों के लिए बनते हैं। और इसको सेव किया। यहाँ से ऑन नेट ट्रांजैक्शंस, और ऑफिस बजट बनाया हमने 1 लाख, 1 लाख, और इसको सेव किया। डेट ध्यान में रखेंगे, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर की है, ठीक है, और इसको सेव किया। अच्छा, इसमें एक चीज करके देखो, जैसे 1 अप्रैल से 1 दिसंबर का बजट बनाया ना, अगर हम इस डेट के बीच में एंट्री ना पास करें, मैं जनवरी की पास करूं, तो क्या वेरिएंस आएगी? चलिए वो चेक करके देखते हैं। क्योंकि जो टाइम पीरियड हमने बजट में अलॉट किया है उसी टाइम पीरियड के अंदर ही हमारी वेरिएंस आती है। अकाउंटिंग वाउचर्स पहले एक उस पीरियड के अंदर बना के फिर एक आउट ऑफ पीरियड बनाते हैं। तो फर्स्ट में एंट्री पास हम कर सकते हैं। यहाँ पे लेना है ऑफिस एक्सपेंस, 1 लाख का बजट है ना, 10,000 का खर्चा करते हैं, क्रेडिट में कर देते हैं कैश, ठीक है। वेरिएंस चेक करें, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट बी। अब ये बजट की लिस्ट बनती जाएगी, जितने भी बजट आप बनाओगे यहाँ पे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे क्या लेना है? ऑफिस बजट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस। और पहले क्या करना है? ऑल्ट F2, तभी एक्यूरेट आएगा। 1/4 to 1/12 आ गई एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफिस एक्सपेंस की। एंटर। या जब तक आप ऑल्ट F2 से उसका पीरियड नहीं डालेंगे, 1/4 to 1 दिसंबर, ये पीरियड डाला, साथ ही एक्यूरेट रिपोर्ट आ गई। 1 लाख का बजट, 10,000 एक्सपेंस किए, और बैलेंस बच गया 90,000 का, ठीक है। अब आउट ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड जो है वो एंट्री पास करके देखें। अकाउंटिंग वाउचर्स, F2, दिसंबर के बाद 1 जैन, क्योंकि जनवरी तो फिर 2022 हो जाएगा ना दिसंबर के बाद। और यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस 20,000, क्रेडिट में कैश कर दिया। अब देखें 20,000 का फर्क पड़ा उस पर। डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट बी, ऑफिस बजट, ऑल्ट F2, 1/4 to 1/12। जी, तो 10,000 के अभी 10,000 ही डिडक्ट हुए हैं हमारा, ऑफिस एक्सपेंस में उसका इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। अगर आप यहाँ से वापस आएंगे फिर ये दिखाएगा कि 20,000 आपका है, क्योंकि हमारा ये 1 दिसंबर का पीरियड है, और इसके ऊपर ये टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी ध्यान दो। कमी सैलरी और आपका ऑफिस बजट बनाए हमने किसके अंदर है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ये टोटल एक्सपेंस दिखा रहा है,
ये ध्यान देना है आपने, एंटर करोगे तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये 1 लाख एक टाइम पे एक की वेरिएंस ही देख सकते हैं हम, एक टाइम पे एक की वेरिएंस, तो ये 10,000 ही हमारा लेस हो रहा है। अब उसी वाउचर की जिसको हमने आउट ऑफ पीरियड किया था उसकी डेट चेंज करते हैं। अब किसी वाउचर की डेट चेंज करनी है तो कैसे करेंगे, आप में से कोई बता सकते हैं? मैसेज करके आप चैट में टाइप कर सकते हैं। अब जो जिस वाउचर को मैंने 1 जनवरी में डाला था, मुझे उसे उसके वाउचर की डेट चेंज करनी है, मैं उसे कहाँ से निकालूंगी और कैसे चेंज करूंगी डेट? आपके माइक अनम्यूट करते हैं, रुको। आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, ये पॉइंट मुझे आप बताएं। जिस वाउचर की डेट मैंने जनवरी में डाली है, मुझे उसको अप्रैल से दिसंबर के बीच में करना है, तो मैं अब उसे कहाँ से जाके निकालूंगी? आपका माइक अनम्यूट आप कर सकते हैं। सिया, आपने जवाब दिया F2, लेकिन F2 कहाँ पे करना है, वो वाउचर आएगा कहाँ पे? आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। F2 कहाँ पे करना है? वाउचर की तो डेट चेंज करने का शॉर्टकट है F2। बताएं। कोई भी स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट कर दो, सिया आप कर दो। हम्म। अकाउंटिंग वाउचर्स में, सिया आपका मैसेज है अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, ओके। मैंने आप सबके माइक अनम्यूट किए हुए हैं, आप बता सकते हैं। आपका आंसर ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करती हूँ। एक है अकाउंटिंग वाउचर्स में जब आप जाएंगे, अब इसमें स्टूडेंट आप करंट वाउचर की एंट्री की डेट चेंज कर सकते हैं F2 से। मुझे प्रीवियस वाउचर भी तो निकालना है जिसको मैं कर चुकी हूँ। तो अब क्या करोगे, अगर आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाओगे, यहाँ पे आप पेज अप करो, आपको पुरानी एंट्री सारी दिखती जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आपका दोनों आंसर सही था सिया का। एक तो वाउचर की डेट F2 से चेंज होती है और अकाउंटिंग वाउचर्स में होती है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर रही हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जब हम जाएंगे, तो जिस वाउचर में एंट्री करनी है उसकी F2 से डेट चेंज करेंगे। जो पास की हुई एंट्रीज होती हैं, इसको एक बार फिर से आप ध्यान में रखें। जितने भी हम वाउचर में एंट्री पास करते हैं ना, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, ये एंट्री सेव होके कहाँ पे जाती हैं सारी? अगर मुझे प्रीवियस एंट्रीज देखनी है, डिस्प्ले एंड डे बुक, डे बुक पे जाके एक बार आपने ऑल्ट F2 करना है और यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर डालना है। चाहे फाइनेंशियल ईयर डालो, चाहे सारा डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, सारा ईयर यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट के बटन से, कीबोर्ड पे जो डिलीट का बटन है, तो आपकी सारी एंट्रीज जो आपने पास की हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, ये अप्रैल की है, ये मई की है, ये 1 जन 2022 की है। ये कौन सी है जो पास की हुई एंट्रीज है? अब मुझे ओपन किसको करना है, इसको, ऑफिस एक्सपेंस 2022 वाली एंट्री को। यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब इस वाउचर को मैंने खोला जिसको मैंने ऑलरेडी एंट्री पास की हुई थी, यहाँ पे F2 करना है और इसको मैंने कर दिया। अप्रैल से दिसंबर का बजट था, तो मैं कोई भी नवंबर की डेट डाल देती हूँ, ये। ठीक है, अब ये जो डेट है ये हमारे बजट के अंदर की आई है, जिस टाइम पीरियड में हमने बनाया था, और इसको कंट्रोल A से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो अब आपने जो पास की हुई एंट्रीज है उनमें मॉडिफिकेशन करनी है तो कैसे करेंगे? डिस्प्ले में जाके डे बुक, अगर यहाँ पे सारी एंट्रीज नहीं आ रही हैं तो ऑल्ट F2 से इसको डिलीट कर दो, पीरियड को, तो सारी एंट्रीज आ जाएंगी। इनमें जाके हम किसी भी वाउचर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करें क्या उस एंट्री का फर्क पड़ा। कितने की एंट्री थी?
20,000 की ऑफिस एक्सपेंस की। डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट बी, ऑफिस बजट, ऑल्ट F2, 1421 दिसंबर। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर एंटर। ये देखें, अब 1 लाख का बजट था, अब इसने 30,000 एक्सपेंस किया और 70,000 का बैलेंस हमारा बच गया। ठीक है, इस तरह से हम एंट्री पास करते हैं बजट्स की। तो ये हमारी बजट के अंदर अंदर की एंट्रीज थी। आउट ऑफ पीरियड करेंगे तो नहीं आएगी वेरिएंस। अब आते हैं आपकी चैट के ऊपर, जो आपने मैसेजेस भेजे हैं। ओके, अजय का मैसेज है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। स्टूडेंट्स बाकियों को आ रही है, आपका उधर से नेटवर्क कनेक्शन आपको चेक करना होगा, क्योंकि बाकियों में इशू नहीं है। अमृत का मैसेज है, क्या वर्क है मैम। अमृत, जो मैंने लेजर करवाए थे, जो आपकी थ्योरी की क्लास लगती है ना 4 बजे, वहां पे लेजर और कैशबुक का टॉपिक चल रहा है। उसका पीडीएफ जो है वो हम भेज चुके हैं ग्रुप में, उसको ही आपने सोल्व करना है। लेजर सोल्व करके आपने ग्रुप में सबमिट करवाने हैं। अब आपके पास एक काम और जुड़ गया, लेजर के साथ कैश बुक भी बनानी है। ठीक है, ये वर्क है। और आप ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं या हार्टून के कोई भी स्टूडेंट्स हैं, आपस में अपनी यूनिटी रखो, एक दूसरे से बात किया करो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो। अगर जैसे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो उन्हें बताया करो। ठीक है, आपस में एक अच्छी यूनिटी बना के रखो। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है, उसे नहीं पता लगता, तो एक दूसरे की हेल्प करनी है आपने। शीनू, हाँ जी, आपका मेरे को मिल गया है असाइनमेंट। सिया का भी है हमारे पास, तमन्ना का भी है। ठीक है, और बजट को करने का एक दूसरा टाइप है, वो हम कल डिस्कस करेंगे इसी टाइम पे। अभी बजट ही चलाएंगे हम, इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी मिलते हैं आपको 4 बजे थ्योरी की क्लास में। और आपने फ्री नहीं बैठना, आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए। जो अभी लेजर्स का है, उसकी कैश बुक भी बनानी है, जो हमने लास्ट टाइम कैश बुक की एंट्री की थी। और उसका जो पीडीएफ है कैश बुक का, वो मैं आपको भी ग्रुप में आज ही भेज देती हूँ, इस क्लास के खत्म होने के बाद। ठीक है, आज उसके ऊपर भी काम करना है। बाकी मिलते हैं आपको 4 बजे थ्योरी की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।